गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सभी मित्रों। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, सेंट्रल डॉग्मा। जैसा कि हम जानते हैं, आणविक विज्ञान के अंदर मॉलिक्यूलर साइंस जो है उसमें सेंट्रल डॉग्मा का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में तकरीबन पूछे जाते हैं। आज हम सेंट्रल डॉग्मा समझेंगे। तो क्या है सेंट्रल डॉग्मा? आइए सभी तैयार हो जाइए। प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डॉग्मा को हम प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है, हमारे शरीर में प्रोटीन मसल्स को बनाने में बहुत सारी हमारे अंगों ऊतकों के अंदर मौजूद होता है। प्रोटीन किस प्रकार बनता है, इन सब की सूचना हमें सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत बताता है। सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत ये कहता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनता है तो उसकी सारी सूचना जो है वो डीएनए के अंदर निहित होती है। अर्थात जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम आणविक जैव विज्ञान का बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, वहाँ पर सूचना संचित रहती है, निहित होती है और सारी प्रक्रिया का निर्धारण, कंट्रोल डीएनए के पास होता है। ऐसा सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत कहता है। सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले थे क्रिक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1958 के अंदर अर्थात 1958 में सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत के अनुसार प्रोटीन के निर्माण की क्रिया जो है वो किस प्रकार होती है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है, एक दिशा में यूनिडायरेक्शनल होता है। इसे अणु जीव विज्ञान, जिसे हम मॉलिक्यूलर साइंस कहते हैं, में सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? एक बार फिर समझते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है। इसे आणविक जीव विज्ञान में सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ हम एक रेखा चित्र के माध्यम से सेंट्रल डॉग्मा को समझेंगे। बहुत ही सरल और आसान तरीका है। एक छोटा रेखा चित्र हमने बनाया है। यहाँ अपन देखेंगे, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण। इसके बाद आप देख रहे हैं अनुलेखन, अनुवादन। सबसे पहले डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। डीएनए अपनी एक अतिरिक्त कॉपी बनाता है, इस क्रिया को हम डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। दोस्तों, ये प्रक्रिया हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ ली है। पिछली वीडियो आप जिन्होंने नहीं देखी है वो वहाँ पर डीएनए प्रतिकृतिकरण को पहले देखें। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है सेंट्रल डॉग्मा सिद्धांत में, उसे हम कहते हैं अनुलेखन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन सी प्रक्रिया है, क्या होता है दोस्तों? अनुलेखन में डीएनए से एमआरएनए अर्थात मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। यहाँ से हम देख रहे हैं डीएनए से एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो प्रोसेस आता है वो है अनुवादन अर्थात ट्रांसलेशन। जिस प्रकार से हम किसी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक उसी प्रकार डीएनए से जो सूचना एमआरएनए में आती है
उसको वापस से डिकोड किया जाता है, अर्थात ट्रांसलेट किया जाता है और उसके अनुसार एमिनो अम्लों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है। प्रोटीन डीएनए एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। ठीक है दोस्तों, अनुवादन कौन सी प्रक्रिया है? अनुवादन mRNA के अनुसार प्रोटीन का जब निर्माण किया जाएगा तो इस क्रिया को हम अनुवादन कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो बात है वो हमें समझनी है, कुछ वायरसेस के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना, कुछ वायरसेस के अंदर जो विषाणु होते हैं उनमें हम जानते हैं या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। क्या होता है? या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ हम उन वायरसेस की बात कर रहे हैं जिनमें केवल आरएनए होता है, अर्थात जहाँ केवल आरएनए होता है उस आरएनए के द्वारा ही आनुवंशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मटेरियल का भी काम हो रहा है, साथ ही साथ वहीं पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया भी आरएनए से ही होती है। अब ऐसे में सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत किस प्रकार लागू होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे वायरसेस के अंदर क्या होगा? विपरीत अनुलेखन होता है। क्या होता है दोस्तों? विपरीत अनुलेखन की क्रिया होगी, अर्थात इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है इसे भी हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है। क्या बताया गया है इसमें दोस्तों? यहाँ आरएनए है तो यहाँ से चूंकि डीएनए नहीं है इनके अंदर, केवल आरएनए है, तो जब आरएनए होगा तो पहले ये आरएनए से क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे वायरस पहले आरएनए से क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया रिवर्स हो रही है, अर्थात जब हम कहते हैं डीएनए से आरएनए जब बनता है तो हम कहते हैं अनुलेखन होता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है, यहाँ आप देख रहे हैं आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं विपरीत अनुलेखन, अर्थात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद ये डीएनए फिर आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे दोस्तों किसने दिया? इसने प्रस्तुत किया था ये टैमिन और बाल्टीमोर ने। किसने दिया? टैमिन और बाल्टीमोर ने। इसीलिए इसको हम टैमिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टैमिनिज्म कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लेक्चरर एग्ज़ाम में भी आ चुका है। इसके अलावा कई एग्ज़ामों के अंदर सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि टैमिनिज्म क्या होता है। टैमिनिज्म अर्थात विपरीत अनुलेखन क्रिया जिसमें आरएनए से डीएनए और फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। अब ये कहाँ पर होता है दोस्तों? अगर एग्जाम्पल की बात करें हम तो ये जो रेट्रोवायरस होते हैं, अर्थात रेट्रोवायरस जिनको हम रियो वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियो वायरस। तो दोस्तों रियो वायरस कौन होते हैं? ऐसे वायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे कोविड-19 जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने वाला वायरस है। इसी प्रकार से हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो है वो हमने देखा सेंट्रल डॉगमा का सिद्धांत किस तरह से हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में प्रोटीन निर्माण की क्रिया को सूचना के रूप में डीएनए के अंदर निहित रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ केंद्र में डीएनए जो है वो अपने अंदर जो सूचनाएं होती हैं उनको एक दिशा में यानी आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के रूप में भेजता है। इसे ही हम सेंट्रल डॉगमा या प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और मैं आपको बताता हूँ कि सभी जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारा जो चैनल है वो तेज़ी से जल्दी जो है आगे बढ़ रहा है और अपन जल्दी ही लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।